काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बड़ा गांव विकास खंड क्षेत्र के कपसेटी थाना क्षेत्र के सरावा गांव के पास बसोही नदी के तट पर स्थित मां भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि की अष्टमी के दिन शनिवार को मां भद्रकाली के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ये भद्रकाली मंदिर वाराणसी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर भदोही और जौनपुर के बॉर्डर पर स्थित है। बताया जाता है कि शनिवार के दिन मां भद्रकाली की भक्तों पर विशेष कृपा होती है। बता दें कि शनिवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन ही राजा भद्रसेन ने मां भद्रकाली के मंदिर में अपना सिर काटकर खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया था, जिससे प्रसन्न होकर मां भद्रकाली ने अमृत छिड़ककर राजा भद्रसेन सिंह को फिर से जिंदा कर दिया और 1.25 मन सोना भी दान दिया था। वहीं इसी को देखते हुए श्राप से ग्रसित मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य दूसरे दिन राजा भद्रसेन से पहले उठकर मंदिर पहुंचे और अपना सिर काटकर खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिए। इस पर प्रसन्न होकर मां ने अमृत छिड़क कर उन्हें भी जिंदा कर दिया। तब राजा विक्रमादित्य श्राप से मुक्ति पाने के लिए मां से आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद वह श्राप से मुक्त हो गए। वहीं लोग बताते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य किसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए काशी में आए थे, जहां राजा भद्रसेन सिंह के यहाँ रहकर नौकरी करते थे। वहीं इन्हीं मान्यताओं के अनुसार मां भद्रकाली के मंदिर में शनिवार को श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन के लिए तांता लगा रहता है। तो नमस्कार, देव काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज दिखाएंगे कौन सा मंदिर था जो अपने एक राजा थे, बलि देते थे, उनको माँ जिंदा कर देती थी। जिंदा होने के बाद उनको माँ सोने की दान देती थी। आज आपको उस मंदिर का दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं यही मंदिर है जो भद्रकाली मंदिर है। यह बसोही नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर वाराणसी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में मौजूद है। यह मंदिर जो है यह 3 जिलों से लगाता है। आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे यह एक बसोही नदी है, जो बसोही नदी है जो इसके बाद वहाँ पे भदोही जनपद पड़ता है। इसके बाद और यहाँ का जो जौनपुर बॉर्डर लगाता है, यह बनारस बॉर्डर में स्थित है। यह जो मंदिर है बनारस के मौजूद के बॉर्डर के अंदर स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, तमाम वाराणसी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पे माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। खास कर कहा जाता है कि यहाँ पर शनिवार को काफी भीड़ लगती है। इसको लेकर के हम यहाँ से और यहाँ के जो महंत हैं उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या इसके विषय में, क्यों यहाँ पे जो शनिवार को क्यों काफी भीड़ होती है। मैं माँ भद्रकाली के मंदिर का महंत हूँ, दिनेश सिंह, गोली सिंह मेरा नाम। मोहन जी, आज ये भद्रकाली मंदिर पर नवरात्र का महीना चल रहा है, खासकर शनिवार को यहाँ विशेष यहाँ पर काफी भीड़ होती है, तो क्या है? शनिवार की भीड़ होने के कारण यहाँ पे राजा भद्रसेन अपना प्रतिदिन बलि देते थे और फिर उनके माताजी जीवित करे के बाद 1.25 मन सोना दान दे। और काफी दिन ये क्रिया जो है राजा भद्रसेन के चला, माताजी काफी उनके ऊपर खुश रहते थे। जो है एक दिन उज्जैन के एक राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनको एक ब्राह्मण का श्राप लगा था। उन्होंने तीनों लोग दौड़े आए, कहीं श्राप से मुक्ति उनको नहीं मिला। वो भी जो है आए सगरों से दौड़ करके काशी से विद्वान लोग बताए कि आप यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चले जाइए पश्चिम साइड, जहाँ माँ भद्रकाली का स्थान है। उस स्थान की पूजा राजा भद्रसेन करते हैं और वहाँ आप जाएंगे तो उस जंगल में माँ भद्रकाली का स्थान है, जहाँ की पूजा खाली राजा भद्रसेन करते हैं और वही वहाँ का रास्ता जानते हैं। तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य नौकर के भेष पकड़ करके आए। 6 महीना राजा भद्रसेन के यहाँ नौकरी किए। नौकरी करते करते सारी जानकारी जब उनको हुआ तो एक दिन राजा साहब जब चले यहाँ माँ भद्रकाली के यहाँ पूजा करने रात में, तो उन्होंने भोर में उनका पीछा कर लिया। पीछा करते आए, जब राजा भद्रसेन जो है मंदिर पर चढ़ गए पूजा करने जो है, तो उन्होंने झाड़ के नीचे छिप गए। राजा विक्रमादित्य झाड़ के नीचे छिप करके जो है सारी कहानी उनका देख लिए कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे अपना बलि देते हैं, कैसे माताजी फिर इनको जीवित करती है और फिर माताजी कहाँ से इनको 1.25 मन सोना दान देते रहे। यहाँ सोने के झल्ली भी रहता था, उसी सोने के झल्ली में से 1.25 मन सोना माँ भद्रकाली राजा भद्रसेन के राजा भद्रसेन वह सोना ले जाकर के अपने राज दरबार में दान कर देते थे। ये सारी क्रिया देखने के बाद जब ये जानकारी इनको हो गई
एक दिन राजा भद्रसेन से पहले राजा विक्रमादित्य आ गए यहाँ माता जी के यहाँ। उन्होंने जैसे पूजा करते थे उससे अच्छा जो है राजा विक्रमादित्य जो है अपने शरीर को चीर डाले, चीर करके यहाँ मसाला अपने पूरे शरीर में भर लिए। भरने के बाद यहाँ पे कराहा चलता था, उसी कराहे में अपना बलि दिए और फिर माता जी जो है प्रसन्न होकर के प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद फिर इनको जीवित की। जीवित करने के बाद जो है उस अमृत के घड़े थे, अमृत लेकर के फिर इनको जीवित की। जीवित करने के बाद इनसे पूछी बोलो क्या चाहिए तुमको। तो इन्होंने माता जी से 3 वरदान बनवाया। एक वरदान पहले बनवाए कि आज के बाद आप इनको पूजा के समय आप जो है प्रकट नहीं होंगे। माता जी कहें चलो ठीक है, नहीं प्रकट होगा। और दूसरा कहें कि आपको जो है मुझे जो शराब लगा है उस शराब से मुक्ति देना होगा। कहें चलो वो भी उस शराब से तुमको हम मुक्ति दे रहे हैं। तीसरा कहें कि आपको जो है हमारे यहाँ चलना होगा। कहें मैं चलूंगा एक शर्त पर कि सिर्फ 24 घंटा के लिए जो है 24 घंटे में मैं फिर वापस आ जाऊंगा। फिर वह माता जी यहाँ से गए उज्जैन। उज्जैन उस ब्राह्मण की पत्नी जो मरी थी, जिसके नाते ब्राह्मण शराब दिए थे, उस ब्राह्मण के पत्नी के इस अमृत से जीवित किए। जीवित करने के बाद 24 घंटे के अंदर फिर वापस आएंगे और इनका राज पाठ सब वापस दिलवाएंगे। इसी की यही मान्यता है कि यहाँ काफी संख्या में शनिवार को यहाँ जो नवरात्र के अलावा शनिवार को काफी भीड़ लगती है। ये तो कारण ये है कि राजा विक्रमादित्य जब बलि दिए थे उस दिन शनिवार ही था, शनिवार, जिसके नाते शनिवार के यहाँ मेला लगने लगा। इसलिए शनिवार की विशेष कृपा हुई। इसलिए धन्यवाद। तो यहाँ कहाँ पे है ये? भद्रकाली माँ के दर्शन करने। अभी दर्शन हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, आधा घंटा हो गया, ज्यादा अभी दर्शन नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ।